दुनिया भर की जितनी भी दोस्तों T20 लीग्स हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की डिमांड इस तरह कम होती जा रही है जैसे गर्मियों में गीजर की डिमांड कम हो जाती है और सर्दियों में एसी की। ये इनकी औकात है। ये जो हम लोगों ने ना इनको भाई तुरमखा बना रखा है, हीरो बना रखा है। लग रहा है कि जो लीग्स है ना, फ्रेंचाइजीज जो है दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप ये कह सकते हैं मुंह लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि इन घंटों की परफॉर्मेंस ही नहीं है। जो प्लेयर भाई देश के लिए नहीं खेल सकता, जो प्लेयर जो है ना भैया पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकता, तो उसको भाई लीग वाले क्या घंटा लेंगे। सारी लीग्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना बंद कर दिया है जी दुनिया की बाकी तमाम लीग्स ने। एक साइड तुम लोग रो रहे हो भाई, जिद पे अड़े हुए हो कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है, पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं होगी। दूसरी साइड आप जो अपने ही मैचेस जो हैं वो आप जो है वो बाहर करवा रहे हो। अब जब चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है तो आपको याद आ गई, हो हमने तो स्टेडियम्स भी बनाने हैं भाई, हमारे तो स्टेडियम्स किसी काम के नहीं है। और अब पहले आपने बांग्लादेश वाला जो मैच था, एक मैच कराची में होना था, उसको आपने पिंडी में शिफ्ट कर दिया। और रीजन है जनाब हमारे हर दिल अजीज हमारा क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, उसकी अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसीज और ऑन टॉप पीसीबी में जो म्यूजिकल चेयर चल रही है चेयरमैनों की, ये दो प्राइम रीजन है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को लेके आपको मालूम है इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर करना था और तीन टेस्ट मैचेस जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पाकिस्तान में खेले जाने थे। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि पीसीबी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जो है ना उसे शिफ्ट कर रहा है भाई पाकिस्तान से यूएई या फिर श्रीलंका में। इंग्लैंड के साथ जो हमारी सीरीज है उसका जो है वो क्या रिजल्ट होने वाला है, और शायद कहीं ना कहीं ये डरते भी है कि कम से कम घर में हमने हारना ही है इंग्लैंड से। तो सारी दुनिया थू 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 कर रही है कि अपने घर में तुम नहीं जीत पा रहे हो, कम से कम यूएई में जाके हार जाते हैं तो लोग बोलेंगे चलें यार कम से कम ये घर में तो नहीं हारे। तो ये अब जो है इनकी ड्रामेबाजियां चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की सभी लीगों ने पाकिस्तानी टीम को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। यह देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक सन्न हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके टीमों को बाइकआउट करने लगेगी तो उनके वहाँ जो भी इनकम होता है वो इनकम होना बंद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है और वे केवल गिने चुने प्लेयर हैं और वो भी बद से बदतर परफॉर्मेंस दिखाते चले गए हैं। जैसे बाबर आजम है और जो घंटे का किंग उसे माना जाता है, वो भी लगातार 15 इनिंग या 20 इनिंग खेलने के बाद भी एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाया है। इसको लेकर पाकिस्तानी टीम ये पहले ही ये घोषित करने लगी है कि हम बाकी लीगों को बाइकआउट कर रहे हैं, न कि लीग हमें बाइकआउट करना है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को लेके आपको मालूम है इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर करना था और तीन टेस्ट मैचेस जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पाकिस्तान में खेले जाने थे। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि पीसीबी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जो है ना उसे शिफ्ट कर रहा है भाई पाकिस्तान से यूएई या फिर श्रीलंका में। यानी कि जो मैचेस पाकिस्तान में होने थे वो या तो यूएई में होंगे या वो श्रीलंका में होंगे। वो क्यों भाई, इनकी कोई शर्म है कोई? दुनिया भर की लीग्स ने हमारे प्लेयर्स को जब कांटेक्ट किया ना इन रीसेंट टाइम्स, और सबसे बड़ी एग्जांपल है बीबीएल की, बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स को मतलब अप्रोच किया गया था। ऐसा नहीं है कि ये नल्ले बिल्कुल ही साइड पर थे, इनको अप्रोच किया गया, लेकिन ये फंसे कहां पर, इनको एनओसीज का ही नहीं पता था कि हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। बीबीएल वालों ने पूछा कि हाँ भाई पूरा सीजन खेलोगे, इन्होंने आगे से कह दिया हमें तो नहीं पता, मम्मी जी से पूछ लें। अब मम्मी जी कौन है? पीसीबी। एनओसी किसने देनी है? पीसीबी वालों ने। तो वो सबसे बड़ी आपके सामने एग्जांपल बीबीएल है। अब बिग बैश लीग में टोटल एक पाकिस्तानी उसामा मीर जो है वो उसको जो खरीदा गया है भाई साहब, उस पर पैसा लगाया किसी फ्रेंचाइज ने, बाकी किसी भी खिलाड़ी को मुंह तक नहीं लगाया। बाकी छोड़े हारिस राउफ जो इतने अरसे से बिग बैश खेलता हुआ आ रहा था मेलबर्न की जानब से, हारिस राउफ को भी मुंह नहीं लगाया गया। फखर जमान पाकिस्तान का T20 का स्पेशलिस्ट है, उसको भी इग्नोर मार दिया गया। बिग बैश लीग वालों वो जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने सोचा होंगे इनको तो खुद नहीं पता अपनी एनओसी का भैया, इनको अपनी जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी का कंफर्म नहीं है, हम इन पे पैसे लगा दें ये एंड टाइम पे पी कर जाएं तो फिर। अब बीबीएल कोई छोटी लीग तो है कोई नहीं, कुछ लोग तो इसे आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन लीग कंसिडर करते हैं ना, तो फिर उनकी अपनी रेपुटेशन का भी था। तो इसी वजह से सिवाय अपना उसामा मीर उसके अलावा 80 प्लेयर्स थे यार, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। एक उसामा मीर है, दूसरा नाम ही कोई नहीं और सारे बड़े नाम, और छोड़ के हारिस रऊफ नहीं सिलेक्ट हुआ पैन, हारिस रऊफ, फखर जमान, शादाब खान, यू नेम इट, ठीक है ना।
वो जिसे कहते हैं कि वो उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इमामुल हक कि भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम जो स्टेडियम्स बना रहे हैं भाई, तो यहाँ पर टाइम कम है हमारे पास, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भाई, तो इस वजह से हम जो है वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं करवा सकते। लेकिन मेरा सवाल सीधा सादा छोटा सा है कि भाई पहले आप सो रहे थे क्या आपको ये चैंपियन ट्रॉफी से 3-4 मंथ पहले ही याद आया कि हमने स्टेडियम्स भी बनाने हैं? पिछले जो है वो 8 सालों से आपने रट्टा लगाया हुआ है कि टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही हैं, टीमों को आप मिन्नतें करके मना रहे थे, तो तब आपको स्टेडियम्स बनाने का ख्याल नहीं आया? ईबीएल में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को भाई घास तक नहीं डाली गई, सारे प्लेयर भाई अनसोल्ड चले गए हैं। वो चाहे बाबर आजम हो, वो चाहे मोहम्मद आमिर हो, वो चाहे शहीन शाफरीदी हो, कोई भी हो भाई, 81 पाकिस्तानी प्लेयर जो थे ना भाई ड्राफ्ट का हिस्सा थे, सिर्फ एक पिक हुआ, एक, जिसका नाम है उसामा मीर। बाकी सारे भाई क्या नाम है प्लेयर अनसोल्ड चले गए हैं। पहले तो आपने ये ड्रामा किया कि भाई साहब जो है वो क्राउड को अलाउ नहीं होगा, ठीक है, क्राउड नहीं आएगा मैच देखने के लिए कराची में। एक साइड जो है वो थोड़ाबाजी हो रही होगी, ये बदान मार रहे होंगे भाई, और गिनती के साथ जो है वो जमीन उखाड़ पिछाड़ कर रहे होंगे, और दूसरी साइड जो है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच होगा। फिर लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये इंटरनेशनल मैच है, ये कोई मजाक है, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर उन्होंने उस मैच को जो है वो कराची से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो रावलपिंडी नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही मैचेस बाहर ले जाने की बात हो रही है कि हम यूएई में करवाएंगे और साथ में जो है वो या तो श्रीलंका में करवाएंगे। हक ने भी अपनी सीवी दी हुई थी, ठीक है ना। इमामुल हक की सीवी के ऊपर उन्होंने पकोड़े तल के खा लिए। वो बेसिकली यार मैं अंदर की बात बताता हूँ, उन्होंने सीवी देखी, ये देखो जरा क्या कॉन्फिडेंस है यार, इस कॉन्फिडेंस के साथ तो इसे घर पे ही रहना चाहिए। उन्होंने इसी की सीवी के ऊपर पकोड़े तल के खा खू के ना, तो बाद में इसको कहते हैं कि हमें तो मिली नहीं इसकी सीवी, अच्छा अप्लाई किया था, ओहो लेट हो गया, अगली दफ़ा देखेंगे। तो भैया ये रीज़न है एनओसी। अब आप ये देखो हबस के मौसम में ना, ये जो आजकल चले रहे गर्मी, हबस, पसीना, सरकार इस मौसम में एक आम आदमी इतनी अपनी शर्टें नहीं चेंज करता, इतनी अपनी बुनाने नहीं चेंज करता, इतने अपने कच्छे नहीं चेंज करता जितने हमारे पीसीबी के चेयरमैन यूं चेंज हो जाती हैं। अजीब म्यूजिकल चेयर चल रही है। और कुछ दिन पहले तो ये न्यूज भी आई थी कि पीएसएल का नेक्स्ट सीजन जो है वो भी जो है यूएई में करवाया जाएगा। अबे अपने जो मैचेस होने हैं, जो इवेंट्स होने हैं, वो तुम खुद बाहर लेके जा रहे हो, और फिर दुनिया से किस मुंह से तुम लोग ये कह रहे हो कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा लो। अब इनके पास वजह क्या है पता है कि फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे इसलिए हुए हैं कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज है वो अभी होनी ही है, बड़ी सीरीज है, आपको मालूम है। अब जो है वो साथ में स्टेडियम्स का काम भी करवाना है। अगर सीरीज के लिए काम डिले कर देते हैं भाई, तो चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने तक जो है स्टेडियम्स बन ही नहीं पाएंगे, ये काम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। रिजवान वो 1 घंटा अगर बैटिंग करेगा तो भाई 40-45 मिनट एक्टिंग करेगा। अगर डबल भागेगा तो भाई जो बैट होगा ना भाई वो दूसरे एंड में छोड़ के आएगा और आते ही डाइव मार देगा, फिर 2-3 मिनट भाई रगड़ा खाएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। फिर क्या डॉक्टर आएगा देखेगा इसको, कोई तकलीफ तो नहीं है भाई। जहां पे 2 घंटे में जो मैच खत्म नहीं होता, रिजवान वो 3 घंटे में खत्म कराता है कि 1 घंटा उसकी ओवर एक्टिंग का भी भाई मिला के मैं कह रहा हूं, ठीक है, उसको भी किसी ने नहीं लिया, ठीक है, ये है इनकी औकात। पहले वो अपना सेठी साहब और ज़का अशरफ के बीच में चलती थी, याद है ना तुम्हें वो टाइम। उसके बाद बीच में जनाब एंट्री मारी रमीज राजा ने, कुछ टाइम के लिए उन्होंने पीसीबी की चेयरमैनशिप को एंजॉय किया। उसके बाद फिर म्यूजिकल चेयर चली बट अपना सेठी साहब और ज़का अशरफ के बीच में, और अब मोहसिन नकवी साहब हैं। देखो ज़रा ये 4-5 बंदे, इनके बीच में जनाब हमारी जो पीसीबी की कुर्सी है वो चल रही है। पीसीबी में तो ये हाल था गुरु कि पीसीबी के जो नीचे के लेवल के बंदे थे ना, वो अभी ठीक है, अच्छा ये चेयरमैन है, ठीक। अगले दिन जनाब कोई बंदा आ रहा है हाँ सामने, किधर जी, मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा आप चेयरमैन हैं, मैं बिल गेट्स हूँ। इन्होंने ये इस तरह डील करते थे, और बाद में पता चला नहीं ये तो बाकी चेयरमैन है। लेकिन इनका वही है कि यार पहले तुम लोग सो रहे थे, पहले तुमने स्टेडियम्स पे काम क्यों नहीं किया इतने सालों से? क्या सत्तू पी के सो रहे थे तुम लोग? कि अब तुम्हें याद आया कि हमने स्टेडियम्स बनाने हैं भाई, जब तुम्हें जो है वो अच्छा खासा जो चढ़ गई है कि भाईजान जो है वो आपके तो स्टेडियम्स खराब हैं, आपके पास तो फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास तो क्राउड के बैठने की जगह नहीं है, कुर्सियां नहीं है। अब लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी की वजह से सवालात उठाना शुरू किया, तो आपको ये याद आ गया कि हमने स्टेडियम्स बनाने हैं। पहले तो आपको याद नहीं था। तो ये ड्रामेबाजियां लगी हुई हैं, आपने सारे मैचेस बाहर करवाने और रोना है भाई कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा लो। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी टीम को सभी लीगों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख लीग बिग बैश लीग में भी आईपीएल की तरफ बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हुए खेलते हुए नजर आते हैं। वहीं बिग बैश लीग की आगामी सीजन को लेकर विदेशी खिलाड़ियों की ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें
कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ 74 खिलाड़ियों की लिस्ट में से सिर्फ एक खिलाड़ी सिलेक्ट हुआ। पाकिस्तान की इससे भयंकर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस लीग में पाकिस्तान ने अपनी 81 खिलाड़ियों का लिस्ट दिया था, जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी इस सीजन के लिए सिलेक्ट हुआ। यानी किसी भी टीम ने पाकिस्तानी टीम को लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनको पाकिस्तानी खिलाड़ी पे भरोसा ही नहीं है कि ये कभी काम करेंगे या फिर केवल ठुक ठुक बैटिंग करके आउट हो जाएंगे। इसलिए कोई भी टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने लीग में शामिल नहीं की।